स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड और काफी ही ज्वलंत टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि काफी ही टिपिकल, टेक्निकल और कंसेप्चुअल है, लेकिन मैं आपको इसको इस तरह से बता दूंगा कि आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए मैं इधर उधर की बात ना करते हुए पॉइंट पे आता हूं। डियर स्टूडेंट, जरा यहां ध्यान दे रहे होंगे कि ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा यहां पे चेंज लिखा हुआ है। चेंज का मतलब क्या होता है वो मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें मैं एरो लगा दिया हूं। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के साथ कुछ भी हो वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज का मतलब समझिए, साइन का कॉस में और कॉस का साइन में, साइन का कॉस में और कॉस का साइन में, टेन का कॉट में और कॉट का टेन में, कॉसेक का सेक में और सेक का कॉसेक में। सिर्फ इसके साथ क्या लगा होना चाहिए? सिर्फ इसके साथ अगर कुछ लगा होना चाहिए तो वो 90 डिग्री के साथ हो, प्लस माइनस हो, डज नॉट मैटर। 270 डिग्री के साथ हो, प्लस माइनस हो, डज नॉट मैटर। बस आपका चेंज हो जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिए, अगर प्लस के साथ भी चलेंगे तो 6 टर्म आएगा आपको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, कॉसेक और सेक। तो 6 प्लस से और 6 माइनस से 12 हो गए, फिर 6 प्लस से और 6 माइनस से 12 हो गए, यानी 24 हो गए। इस 24 फार्मूला को आपको रिमेंबर नहीं करना होगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं, ये चेंज वाले में मैं चल रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, बाकी आप खुद से कर लेंगे, इसमें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, बस टेक्निकली आप इसको याद रखिएगा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, मैंने क्या कहा? 90 के साथ अगर यहां प्लस भी दे रहा है ना फिर भी कॉस थीटा आएगा, अगर आप यहां माइनस भी देते ना फिर भी कॉस थीटा आएगा, अगर यहां पे आप प्लस दिए साइन थीटा आ गए, अगर यहां पे आप माइनस भी देते ना तो साइन थीटा आता। बस इतना दिमाग में रखिएगा, इस पूरे कंसेप्ट में 90 और 270 के साथ जहां भी आपको साइन मिले कॉस हो जाएगा, कॉस मिले साइन हो जाएगा, टेन मिले कॉट हो जाएगा, कॉट मिले टेन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो ये खुद से आप करेंगे। 12 क्वेश्चन इससे बनेंगे और 12 इससे बनेंगे। ये 24 के लिए आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ प्लस हो या माइनस हो उसका चेंज हो जाएगा। अब एक मैंने यहां लिखा है नो चेंज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और यहां पे है 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। अब जरा गौर फरमाइएगा, ठीक उसके सामने मैंने एरो लगा दिया है, ठीक उसके सामने मैंने एरो लगा दिया है। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी 180 और 360 के साथ जो कुछ भी हो, 180 और 360 के साथ जो कुछ भी हो उसमें आपको चेंज नहीं करना है, आई मीन कि नो चेंज। कितना सिंपल है डियर, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक और सेक का सेक। आइए मैं इसका एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, कुछ भी ले लीजिए साहब, कुछ भी। सपोज करिए कि मैं अगर आपसे कहूं कि टेन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो 110% टेन थीटा। बस इतनी ही कंसेप्ट देने के बाद मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ नहीं बचा। अगर टेन 360 प्लस थीटा भी होता तो भी टेन थीटा होता, अगर टेन 180 माइनस थीटा होता तो भी टेन थीटा होता, और अगर टेन 180 प्लस थीटा होता तो भी टेन थीटा होता। इसलिए मैंने कहा नो चेंज, किसके साथ? 380 डिग्री के साथ और 180 डिग्री के साथ, प्लस हो या माइनस हो डज नॉट मैटर, नो चेंज। सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा, मुझे लगता है आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया, कोई भी एक ले लीजिए। सपोज करिए अगर मैं कहता हूं कि सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, क्या इसमें रिमेंबर करने की जरूरत है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यह आपका हो जाएगा सेक थीटा। क्यों? क्योंकि यह 180 डिग्री के साथ है। डियर स्टूडेंट्स, ये थीटा का जो मतलब होता है, इस थीटा का मतलब होता है डिग्री। ये 0 डिग्री भी हो सकता है,
45 डिग्री भी हो सकता है, 80 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो, ये डिग्री में होता है। अगर मान लीजिए यहां 180 डिग्री प्लस 5 डिग्री दे दे, अगर 180 डिग्री प्लस 5 डिग्री दे दे तो आप इसको लिख सकते हैं सेक 5 डिग्री। मुझे लगता है कि बस 5 से 10 मिनट के वीडियो में ये पूरी 12 और 12 24 और 12 36 और 12 48, इस 48 क्वेश्चंस को आप एक कॉपी लेके बैठेंगे और पूरा रिमेंबर नहीं करेंगे, कहीं से देखकर नहीं लिखेंगे, किसी वीडियो से देखकर नहीं लिखेंगे, किसी गूगल से देखकर नहीं लिखेंगे, आप खुद ब खुद इस पूरे को बिना याद किए लिख सकते हैं। इस टॉपिक के बाद मैं आपको लिए चलूंगा 30 डिग्री, 32 डिग्री, 45 डिग्री रखने के बाद क्या टर्म होता है, और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट की क्या भूमिका है, और इस दोनों को लिंक करके जो सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू 110%। तो इसके बाद हम लोग डिग्री की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको टॉपिक पे लेके जाने वाला हूं वो है क्वाड्रेंट वाली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बात की थी, चेंज और नो चेंज के बारे में। चेंज और नो चेंज को रिलेट करना है यहां पे। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 1000, 2000, 3000, मतलब कई 1000 क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर दिस ऑल? नॉट पॉसिबल। लेकिन इट्स पॉसिबल इफ यू आर विद बीसीसी परिवार। यदि आप बीसीसी परिवार के साथ हैं तो मुझे लगता है कि यह पॉसिबल है और आराम से कंफर्टेबली आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चेंज और नो चेंज के बारे में आपने काफी कुछ देखा, जिसमें आपको मैंने सारी डाउट्स क्लियर कर दिए। अब जो डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूं उसको एक दूसरे से लिंक करना है पहले। तो लिंक करने से पहले मैं ये समझ लेता हूं, आप देख रहे होंगे यहां 0 डिग्री और स्लैश लगा हुआ है या 360 डिग्री। आपको ये एंटी क्लॉक वाइज चलता है, एंटी क्लॉक वाइज चलता है, ऐसे चलता है। फिर ये यहां पहुंच गया। आप घड़ी देख रहे होंगे ऊपर, इस घड़ी में आपको दिमाग में लगता हो गया, कोई भी घड़ी, दीवार घड़ी हो या हैंड वॉच हो, कुछ भी हो, उसमें आप देखते होंगे कि क्लॉक जो है, उसकी जो सुई है वो क्लॉक वाइज चलती है। लेकिन यहां पे हम एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं। और सबसे पहले देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, और 180 डिग्री से 270 डिग्री, या फिर 270 डिग्री से 360 डिग्री। अगर आप फिर 360 से 10 भी ऊपर जाना चाहते हैं, सपोज करिए कि आपको जाना है 370 डिग्री में, तो डियर स्टूडेंट्स 360 के बाद अगर आप 70 में जाना चाहते हैं तो ये 90 और 0 डिग्री के बीच रह जाएगा, क्योंकि 360 में अगर आप 70 जोड़ेंगे तो 10 ही जोड़ रहे हैं ना। लेकिन ये फासला कितने का है? ये फासला 90 डिग्री का है। हर किसी में फासला 90 डिग्री का है। हर किसी में जो फासला है वो 90 डिग्री का है। इसमें भी जो फासला है वो 90 डिग्री का है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें मैंने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, मतलब जितने भी हैं साइन कॉस सेक ऑल आर प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं साइन कॉसेक प्लस, इसके बाद जो भी है सब माइनस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं टेन कॉट प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं टेन कॉट प्लस, बाकी सब माइनस। और चौथे क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कॉस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसको बनाया कैसे जाए सर, क्योंकि इतना फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, चेंज और नो चेंज जो मैंने आपको बताया है उस पर जरा आप ध्यान रखिएगा। कैसे हम क्वाड्रेंट को पकड़ेंगे, और इसको रटने से बचना है, याद करने से बचना है। सपोज करिए कि मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन लिया, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि 90 डिग्री के साथ और 270 के साथ चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आपको डिसाइड करना है, माफ कीजिएगा चेंज हो जाएगा, ये साइन 30 नहीं, माफ कीजिएगा कॉस 30 डिग्री। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ जो भी आएगा वो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस 30 डिग्री बन गया। तो आप जो प्लस और माइनस जो डिसाइड करेंगे किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, सर कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, आप जरा इसको देखिएगा यहां से यहां तक, 90 और प्लस 30 ये दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है 120।
अगर 90 और 30 को आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है 120। अब जरा आप ही बताइए कि यह 120 जो इससे निकल के आ रहा है 120, लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, आप कभी भी क्वाड्रेंट यानी कि चिन्ह प्लस और माइनस का जो चिन्ह है वो इधर से डिसाइड नहीं करिएगा, कभी नहीं। आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से जिस ब्रैकेट में प्लस और माइनस का जिक्र हो वहां से आपको डिसाइड करना है कि आपका चिन्ह प्लस में होगा कि माइनस में होगा, इससे डिसाइड करना है आपको। तो आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें मैं क्लियर देख रहा हूं कि 90 प्लस 30 यानी 120 होता है। एक साथ आप जोड़ लीजिए या घटा लीजिए एक साथ और उस 120 को सोचिए। तो कॉमन सेंस की बात है, यह 120 डिग्री इसमें आ रहा है। किसमें आ रहा है? 90 और 180 के बीच आ रहा है। स्पष्ट है, छोटे बच्चे भी इसको समझ जाएंगे कि 120 कहां आएगा, 90 और 180 के बीच आएगा। इसमें मैंने कहा कि साइन कॉसेक प्लस बाकी सब माइनस, और आपके पास साइन है यहां ध्यान दीजिएगा, ये साइन है, इसको देखना है ना कि इसको देखना है। यानी साइन है ना, और किस क्वाड्रेंट में है? दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस बाकी सब माइनस। तो कॉमन सेंस की बात है, इसका जो रिजल्ट होगा वो प्लस में होगा, ये रिजल्ट प्लस में होगा। तो ये रिजल्ट आपको क्या है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 30 डिग्री यानी प्लस √3/2। अब सपोज करिए मैं आपको कहता हूं कि साइन 405 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, बस मैं इसी शब्दों के साथ समाप्त करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, और आप कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन रहा है, आप कॉपी कलम के साथ बैठिए और उसको बना लीजिए। मैं देख रहा हूं कि यहां साइन 405 डिग्री है। आपके जहन में एक सवाल होगा, ये 405 डिग्री कैसे पॉसिबल है? हमें भी बचपन में बड़ी ताजुब लगता था कि हम लोगों को रटाया जाता था 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के जितने भी साइन कॉसेक टैन कॉट जो भी है वो हम लोग रट जाते थे। कोई आइडिया नहीं होता था कि 405 डिग्री का मान नॉट पॉसिबल। डियर स्टूडेंट्स, 1 डिग्री का भी मान है, 2 डिग्री का भी मान है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये चेंज, नो चेंज और क्वाड्रेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि साइन 405 डिग्री का मान अगर आपसे पूछ रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, 405 डिग्री का मान तो आपको याद भी नहीं है, लेकिन इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे, इस 405 डिग्री यानी साइन 405 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री अब प्लस साइन 360 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री कर दीजिए। मैंने स्पष्ट कह दिया हूं कि ये हमेशा थीटा डिग्री का काम करेगा। ये हमेशा जो थीटा है वो किसका काम करेगा? डिग्री का काम करेगा। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें, ये थीटा हमेशा डिग्री का काम करेगा। यानी यहां पर 45 हो सकता है, 70 हो सकता है, लेकिन आपको डिसाइड क्या करना है? आपको 405 लाना है। आप जोड़ कर लाइए या घटा कर लाइए, आपको 405 लाना है। तो 360 डिग्री में अगर 45 जोड़ेंगे तो ये 405 ही तो हुआ। मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं साइन 405 डिग्री को 405 डिग्री ही लिखा है। आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर 45 ही क्यों, कुछ और के साथ भी हम जोड़ सकते हैं? नहीं, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया करेंगे तो 180 डिग्री के साथ, 90 डिग्री के साथ, 360 डिग्री के साथ और 270 डिग्री के साथ ही प्रक्रिया करने की कोशिश करेंगे आप। तो मैं हमेशा 360 या 270 या 90 या 180 या 360 इन्हीं के साथ आपको प्रक्रिया करनी है। आपको 405 ही दिख रहा है। अब यहां पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। मैंने कहा था 360 डिग्री और 180 डिग्री के साथ नो चेंज यानी साइन 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे, यहां मैंने कहा था चिन्ह के बारे में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। चिन्ह जो होगा वो चिन्ह आपके लेफ्ट हैंड साइड डिसाइड करेगा। एक और बात मैंने कहा कि ब्रैकेट डिसाइड करेगा कि उस ब्रैकेट में जो जोड़ घटाव हो रहा है वो कहां हो रहा है। आप 405 देखिए, इसको नहीं देखिए, आप सीधा 405 देखिए, क्योंकि मैंने 360 प्लस 45 जो किया है वो 405 ही तो है, वो 405 ही तो है। तो आप यहां से नहीं सोचकर यहां से भी सोच सकते हैं। 405 सोचिए सिर्फ कहां जाएगा। तो आपको लगता होगा सर 360 ही तक तो आपने बताया है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा 360 तक यहां गया और आपका फिर 45 जुट गया। और जब इसमें 45 जुड़ गया तो कॉमन सेंस की बात है 360 से आपको 90 तक जाना है। और जब 90 इसमें जोड़ेंगे तो 450 आ जाता है। 90 इसमें जब जोड़ेंगे
इसमें जब 90 जोड़ेंगे तो 9 6 15 3 1 4 450 आ जाता है, लेकिन मुझे 45 डिग्री है, तो कॉमन सेंस की बात है 360 से 45 अगर बढ़ रहा है तो ये इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा। मैंने क्या कहा था कि जब आपका डाटा, ये ब्रैकेट वाला डाटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो क्लियर है कि उसका रिजल्ट प्लस में होगा और sin 45 का मान होता है 1/√2। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं लूंगा और उसके बाद इसको मैं फिनिश करूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये 10 से 15 मिनट के वीडियो से आप इतने एक्सपर्ट हो जाए कि फिर आपको जरूरत नहीं पड़े किसी और के वीडियो को देखने का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। सपोज करिए यार, यहां पे सपोज करें आप, यहां पे ये अगर मैं tan 180 के साथ ले लीजिए, मर्जी आपकी, 180 और प्लस 30 अगर आप करेंगे, अगर इसमें 30 जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 1 2 210। सपोज करिए आपसे कोई पूछ दिया कि 210 डिग्री का वैल्यू क्या है, आप खुशी से उसका आंसर दीजिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ और प्रूफ के साथ कि हां 210 डिग्री का भी आंसर है, और इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करिए यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आप tan 210 डिग्री, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। डियर स्टूडेंट्स, ये 90 से 180 है और 180 से 270 है, कंफर्म हो गया। 180 से 270 के बीच में होगा 210, 180 से 270 के बीच में होगा 210, 180 से 270 के बीच में होगा 210। मैंने स्पष्ट कहा कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से डिसाइड करिए कि आपका चिन्ह कहां होगा, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड डिसाइड करेगा कि चिन्ह, आई मीन साइन, मतलब प्लस या माइनस क्या होगा, ये डिसाइड करना है, इसको याद नहीं करना है। और अगर आप नहीं समझते हैं तो कोशिश करिए कि इसको बार बार देखने का, 110% समझिएगा। कुछ त्रुटियां रह गई हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं यहां कि tan 210 डिग्री है, तो आपने देख लिया tan 210 डिग्री कहां है, यहां पे है। tan 210 डिग्री कहां है, तीसरे में है, और तीसरे में मैंने आपसे कहा है कि tan और cot जो है वो हमेशा प्लस होगा, किसमें, 180 से 270 के बीच में। तो जाहिर सी बात है इसका जो रिजल्ट होगा वो प्लस में ही होगा, लेकिन पहले इसको तोड़ना है। क्या आप लिख सकते हैं tan 180 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और आप इसको अब लिख सकते हैं, मैंने कहा था 180 के साथ नो चेंज, इसको आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 जो प्लस में होगा। क्यों, सिंबल यहां से डिसाइड करेगा, यानी जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा वो ये डिसाइड करेगा, ना कि ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा 210, क्योंकि 210 को मैंने तोड़ा तो 180 प्लस 30 डिग्री हो गया, और 180 प्लस 30 आई मीन कि डायरेक्ट 210 को देखिए, 210 इसमें आया, ये डिसाइड करेगा, ये tan है यहां, और ये देखना है कि ये tan है कि क्या है, तो क्या आएगा इसका वैल्यू, प्लस में आएगा, यानी +√3। सपोज करिए मैं इसी 210 को साइन में लेके चलता हूं, जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा वो फट से बता देगा, सर साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉमन सेंस की बात है, यह भी इसी क्वाड्रेंट में आ गया, तीसरा में यह भी इसी क्वाड्रेंट में आ गया, लेकिन यहां पर 180 के साथ नो चेंज, आई मीन कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होगा, लेकिन सीधा 1/2 नहीं, -1/2, सीधा 1/2 नहीं, -1/2। क्यों -1/2, आपको इससे डिसाइड नहीं करना है, ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। 210 कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और मैंने स्पष्ट कहा कि ये जो मैं आपको दिया हूं tan cot, यहां पे मैंने आपसे कहा कि tan cot, यानी tan cot लिखने का मतलब है कि तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, सिर्फ tan और cot प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। आपका यहां साइन है, और चिन्ह कौन डिसाइड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन क्या, यह 210 डिग्री है, डायरेक्ट भी सोच लीजिए, या यहां से नहीं सोचिए तो यहां से सोचिए, 180 प्लस 30, और इसको ब्रेक ऐसे करना है कि उसका संबंध 180 के साथ, 360 के साथ, 270 के साथ और 90 डिग्री के साथ हो जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, साइन 210 डिग्री, यानी आपने 180 प्लस 30 लिखा, यहां पे आया साइन 30 डिग्री, चिन्ह ये डिसाइड करेगा 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तीसरे में है। तीसरे में आपका क्या है, सिर्फ tan और cot प्लस है, लेकिन आप यहां पे क्या देख रहे हैं, साइन देख रहे हैं, यानी ये प्लस नहीं होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। दैट्स ऑल। मैं अपनी भरपूर कोशिश किया हूं
इसको 15 से 20 मिनट में आप तक पहुंचाने की, अगर इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं सेकंड टाइम भी इसको बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ।